गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, यानी जैव प्रक्रम चैप्टर का नाम है। ये पढ़ने वाले हैं। तो जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस पढ़ने के पहले आपको बता दें थोड़ा कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि सजीवों के जो कैसे श्वसन करते हैं, कैसे उत्सर्जन करते हैं, कैसे आपको प्रजनन करते हैं, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के पहले हम बता दें आपको कि जो दुनिया में वस्तु जो होती है दो प्रकार की होती है। एक सजीव वस्तु होती है, दूसरा निर्जीव होती है। सजीव जो होती है जो सांस ले सकती है, चल फिर सकता है, घूम सकता है, अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर सकता है, वो सजीव कहलाता है। और निर्जीव ये सब क्रियाएं नहीं कर पाती है, श्वसन नहीं कर पाता है, आपको उत्सर्जन नहीं कर पाता है, प्रजनन नहीं कर पाता है, वो निर्जीव होती है। जो आपको जैव प्रक्रम जो क्रियाएं होती है वो सिर्फ सजीव कर पाते हैं, निर्जीव नहीं कर पाते हैं। लाइफ प्रोसेस की जो प्रक्रिया होती है वह सिर्फ सजीव कर पाते, निर्जीव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस किससे कहते हैं। तो यहाँ पर हम डिफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। लिखे वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे मेंटेनेंस होता है, यानी जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मतलब क्या हुआ? अनुरक्षण मतलब क्या होता है? ये उसको मेंटेन करके रखता है, जीवों को मेंटेन करके रखता है। जैसे श्वसन हुआ, उत्सर्जन हुआ, प्रजनन हुआ, है ना। ये सारी जो क्रियाएं होती है वो जीवों का अनुरक्षण करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। और जो ये प्रक्रिया पाई जाती है केवल सजीवों में पाई जाती है, निर्जीवों में नहीं पाई जाती है। तो इसमें आपको पोषण भी कर पाते हैं, जो सजीव होते हैं वो पोषण भी कर पाते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं। ये सारी क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आपको आती हैं, यानी सजीव कर पाते हैं। तो हम लोग देखेंगे पहला टॉपिक पोषण क्या है। ये देखेंगे हम लोग पोषण क्या है एंड न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन क्या है, पोषण किसे कहते हैं? तो बता दें, पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव पोषक तत्वों का ग्रहण करके उनका उपयोग करता है, पोषण क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। यानी पोषण वह प्रक्रिया है या पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों का ग्रहण करके उनका उपयोग करता है, उससे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यानी पोषण वह विधि है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी उसे पोषण कहते हैं। यानी वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? वो पोषण कहते हैं। आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पर लिखे हैं कि पोषक तत्व क्या है। यहाँ पर लिखे पोषक तत्व। तो पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व होता है क्या होता है? यानी जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वही आपको पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व आप जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, खनिज लवण हुआ, ये सब क्या है? पोषक तत्व है। और उसको हम क्या करते हैं? खाना के रूप में, भोजन के रूप में उसको ग्रहण करते हैं, तो ये पोषक तत्व होते हैं। आपको हम ट्रिक बताते हैं, आपको याद करने का ट्रिक बताते हैं पोषक तत्व कौन कौन होते हैं। ट्रिक के सहारे आप पता कर सकते हैं कि पोषक तत्व कौन कौन होते हैं। जैसे प्रोचिका खनिज, यानी इस ट्रिक के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि हमारे पोषक तत्व कौन कौन होते हैं। जैसे प्रोचिका खनिज लिखे हैं ट्रिक,
तो प्रो से होता है प्रोटीन, क्या होता है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। ची से होता है चिकनाई, ची से होता है चिकनाई, चिकनाई को बोलते हैं वसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? वसा। का से होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ख से होता है खनिज, खनिज लवण, खनिज लवण होता है। और बी से होता है विटामिन, विटामिन होता है। और ज से होता है जल होता है, यानी पानी होता है। यानी आप देखें कि जो पोषक तत्व होते हैं वो ट्रिक के माध्यम से हम देखें कि प्रोटीन का खनिज के माध्यम से आपको सातों यानी जो भी आपको जो पोषक तत्व होते हैं उसको हम देखने कि प्रोटीन होता है, यानी वसा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, खनिज होता है, विटामिन होता है, जल होते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6, यानी आपको 6 क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं जो अपने भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो वही बोलेंगे वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को, यानी यही आपको जो दिखाई दे रहा है, प्रोटीन दिखाई दे रहा है, वसा दिखाई दे रहा है, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जल दिखाई दे रहा है, इसको क्या करते हैं? ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। समझ में आ गया? पोषण किसे कहते हैं? आपको ट्रिक से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद देखना है कि जो पोषण होता है, पोषण की 2 विधियां होती हैं, यानी पोषण की 2 विधियां होती हैं, पोषण की 2 विधियां होती हैं, 2 विधियां, पोषण की 2 विधियां होती हैं। पहला होता है स्वपोषण, 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 इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफी, ऑटोट्रॉफी, ऑटोट्रॉफी। और दूसरा बोलते हैं हेटरोट्रॉफी, यानी परपोषण, परपोषण, यानी हेटरोट्रॉफी, हेटरोट्रॉफी, हेटरोट्रॉफी बोलते हैं, है ना। पोषण की 2 विधियां होती हैं, मुख्य रूप से पोषण की 2 विधियां होती हैं। एक स्वपोषण होता है, एक दूसरा होता है परपोषण होता है, यानी ऑटोट्रॉफी होता है और हेटरोट्रॉफी होता है। तो स्वपोषण यानी स्वपोषण परपोषण किसे कहते हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं कि स्वपोषण परपोषण किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि स्वपोषण किसे कहते हैं, ऑटोट्रॉफी किसे कहते हैं। तो बता दें कि ऑटोट्रॉफी का अर्थ होता है कि ऑटोट्रॉफी जो शब्द है वो 2 शब्द से मिलकर बना, 2 लैटिन शब्द मिलकर बना, जिसका ऑटो और ट्रॉफ। ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ होता है, और ट्रॉफ का अर्थ होता है न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन होता है। सेल्फ में स्वयं होता है और न्यूट्रिशन का अर्थ होता है पोषण होता है। यानी हम कह सकते हैं कि वैसा जीव जो अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है, यानी वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम क्या करते हैं? स्वपोषण कहते हैं। यानी वैसा जीव जो अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। यानी लिखते हैं डिफिनेशन कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। वैसा जीव जो अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, जैसे हरे पेड़ पौधे। अब जो हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, क्या आप बना सकते हैं? क्या अपना भोजन नहीं बना सकते हैं? यानी हरे पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन बना सकते हैं, क्योंकि उसको भोजन बनाने के लिए आपको सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। यानी ये सब क्या करते हैं? 4 कच्चे पदार्थों को, कच्चे सामग्री को लेकर क्या करते हैं? अपना भोजन बना पाते हैं। लेकिन जो इंसान होता है, जो मनुष्य होता है, जो जानवर होते हैं, वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये जो कैटेगरी में आते हैं वो परपोषण होता है ना। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बना सकते हैं, इसलिए क्या होता है? उसे स्वपोषण कहते हैं ना, यानी ऑटोट्रॉफी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, क्योंकि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधे अपना भोजन, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन
सूर्य की प्रकाश, अपन बोले सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल, 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 कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में तैयार करता है, तैयार करता है। यानी लिखे हैं हम, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 तथा जल की उपस्थिति में तैयार करता है। क्या करता है? भोजन तैयार करता है। इसलिए हम क्या करते हैं? स्वपोषण करते हैं ना। तो शायद आप, विश्वास है कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम कल हम लोग देखेंगे कि पर्ण पोषण किसे कहते हैं, पर्ण पोषण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, इसके चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो क्लियर करते हैं हम, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम अगला देखेंगे हम लोग पर्ण पोषण किसे कहते हैं, इस वीडियो को हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो पर्ण पोषण दूसरी विधियां होती है, पोषण की 2 विधियां होता है, जिसमें स्वपोषण, पर्ण पोषण, तो दूसरा पर्ण पोषण है पर्ण पोषण, इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफी, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। तो पर्ण पोषण किसे कहते हैं? तो पर्ण पोषण इंग्लिश होता है हेटेरोट्रॉफिक होता है। तो हेटेरोट्रॉफिक जो होता है 2 शब्द से मिलकर बना है, 2 लैटिन शब्द से मिलकर बना है। एक होता है हेट्रो होता है, और दूसरा होता है ट्रॉफ होता है, ट्रॉफ। हेट्रो का अर्थ होता है अदर, और ट्रॉफ का अर्थ होता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। अदर का मतलब होता है कि दूसरे, न्यूट्रिशन का अर्थ होता है पोषण, यानी भोजन, पोषण। यानी हम कह सकते हैं, इससे हम लोग अर्थ निकला हमें कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीव पर क्या करता है? निर्भर रहता है। अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? पर्ण पोषण कहते हैं। तो इसको हम लोग डिफिनेशन आप लिखते हैं कि वैसा जीव, वैसा जीव जो अपना भोजन, जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर, स्वयं न बनाकर, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीव पर, किसी दूसरे जीव पर, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, निर्भर रहते हैं, उसे पर्ण पोषण कहते हैं। यानी पर्ण पोषण किसे कहते हैं? तो वैसा जीव जो अपने भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीव पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। भोजन के लिए क्या करते हैं? किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उससे क्या कहते हैं लोग? पर्ण पोषण कहते हैं। क्योंकि जैसे आपको, जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य तो अपना भोजन बना नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं बना सकता है। कैसे बनाएगा जी? नहीं बना पाएगा। जानवर हुए, ये जो आपको दिखाई देते हैं वो सब क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वो किसी न किसी रूप में दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। इसी हम क्या कहते हैं लोग? परपोषण इसको कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब बता दें आपको कि परपोषण न्यूट्रिशन के परपोषण की 3 विधियां होती हैं। परपोषण की 3 विधियां होती हैं। परपोषण की मुख्य रूप से 3 विधियां होती हैं। परपोषण की मुख्य रूप से 3 विधियां होती हैं। परपोषण की मुख्य रूप से 3 विधियां होती हैं, और 3 विधियों को चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि समय हो गया है, छोटा छोटा वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि थोड़ा दिक्कत है। तो 3 विधि की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।